अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मुहर्रम के 9वीं और 10वीं रोजे के बारे में कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने शुरू ही से 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, वो है जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताबुल अल्लाह में 12 की है। उसी दिन से जब से आसमान और जमीन को उसने पैदा किया है, उनमें से 4 हुर्मत ओ आदब के हैं। यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जनों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। सूरह अत-तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 36। कुरान की इस आयत का मतलब है कि शुरू से ही अल्लाह ताला ने 12 महीने मुकर्रर फरमाए हैं, जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं, जिनमें कत्ल और जिदाल खास तौर से मना है। इन्हीं हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है मुहर्रम। अदब और एहतराम की वजह से इस महीने को मुहर्रम कहा जाता है। इसमें जंग और जिदाल, फितना और फसाद, जुल्म, लड़ाई झगड़ा करना खास तौर से मना है। इस मुमानियत का लिहाज जहिलियत के ज़माने से बल्कि कायनात की तख्लीक से चला आ रहा है। सबसे खास बात ये कि ये महीना हुर्मत वाले महीने में सबसे अफजाल है। ये महीना अदब और एहतराम वाला है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने इस महीने में मातिम करने और खाने पीने के बहुत सारे गमराह रास्ते ईजाद कर लिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताली अन्हु की शहादत का मातिम ताजिया के नाम पर अजादारी, रोने पीने, कवाली और मरसिए, शुहादा की नाज़र नियाज, जिस्म जख्मी करना, औरतों और मर्दों का इख्तिलात और नाच गाने, ढोल तमाशे वगैरह करते हैं, जबकि ये सारे काम नए ईजाद और बिदात की किस्म में से हैं और ये सब जहन्नुम तक ले जाने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि एहतराम वाले महीने का एहतराम करे जिस तरह अहले ज़माना ने किया है। अल्लाह के हुदूद की पमाली से अजाब आता है। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को दीन की सही समझ दे। कहीं ऐसा ना हो कि इन बिदात के इर्तिकाब से अल्लाह उम्मत पर आज़ाब नाजिल कर दे। अल्लाह हमें महफूज रखे, आमीन। इस महीने के कई फजाइल है। यहाँ सिर्फ एक अहम फजीलत का जिक्र किया जा रहा है, वो है मुहर्रम में रोज़ा रखना, खास तौर से आशूरा का। मुहर्रम के महीने में पूरे महीने का रोज़ा रखना जायज़ है और कुछ फुकाहा ने जिक्र भी किया है कि पूरे मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के अलावा किसी महीने में मुकम्मल रोज़ा रखना साबित नहीं किया। रमज़ान के अलावा सिर्फ शाबान के पूरे महीने का रोज़ा रखते थे। हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। मुहर्रम के ज़्यादा रोज़े रखने पर महमूल की जाएगी ना कि पूरे मुहर्रम के रोज़े पर। शेख इब्ने बाज रहिमहुल्लाह ने इस हदीस से मुहर्रम के इब्तिदाई शुरुआत के 10 रोज़े मुराद लिए हैं। शेख मोहम्मद सालेह अल उथैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया कि क्या पूरे मुहर्रम का रोज़ा रखना वाला बिदाती कहलाएगा, तो आपने कहा नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के अलावा किसी महीने का मुकम्मल रोज़ा रखना साबित नहीं किया और शाबान का अक्सर रोज़ा रखते थे। शेख मोहम्मद सालेह अल मुनाजीद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के अलावा किसी महीने में मुकम्मल रोज़ा रखना साबित नहीं है। लिहाजा इसलिए ये हदीस मुहर्रम में कसरात से रोज़ा रखने पे महमूल होगी ना कि पूरे महीने पर।
अब हम मुहर्रम के 10वें रोजे की फजीलत के बारे में बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें मुहर्रम का रोजा रखा है। आपने इस रोजे का बड़ा अज्र जिक्र फरमाया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 10वें मुहर्रम का रोजा रखा और दूसरों को भी इसकी ताकीद की। आशूरा का रोजा रखना एक बहुत पसंदीदा काम है। उसकी फजीलत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आशूरा का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। मतलब जो छोटे गुनाह साल भर में हुए, अल्लाह ताला इस रोजे के सबाब माफ फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा है और आशूरा की 10वीं तारीख मुहर्रम का सबसे अफजल दिन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इसी दिन रोजा रखते थे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि इसी दिन फिरौन से नजात मिली थी। नबी ने भी इस संत को जिंदा किया। आशूरा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला दिन है। इस दिन तौबा कबूल होती है, दुआ सुनी जाती है। अब हम बात करते हैं कि मुहर्रम के 9 तारीख का रोजा की क्या क्या फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगला साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा, क्योंकि यहूद सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। उनकी मुखालिफात करना सुन्नत है। इस रोज को रखने से आशूरा के रोजे का दर्जा बढ़ जाता है 9 प्लस 10 मुहर्रम दोनों रखने से आशूरा का रोजा मुकम्मल हो जाता है। उलमा कहते हैं इससे सवाब ज्यादा मिलता है और ये तरीका सबसे अफजाल है। अगर किसी कारण से आप 9 और 10 मुहर्रम का रोजा न रख सकें तो आप 10 और 11 मुहर्रम का रोजा भी रख सकते हैं। आपको मिलने वाले सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में जरूर